हाथ खड़ा करो। बाकी दिन नहीं नहाते हो का? बाकी दिन नहाते ही नहीं हो तो नहाते तो हाथ काहे खड़ा कर दिए? हमने क्या क्या होली दिवाली में कौन नहाता है? अभी देखो भैया अभी भी खड़ा किए हैं हाथ। हमें रोजाना नहाना है क्योंकि नहाने से क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, मन फ्रेश रहता है, तो हमारा पढ़ने लिखने में मन लगता है। ठीक है, तो चलो तुम लोगों को दिखाते एक छोटा सा नाटक। और हमारे नाटक में आएंगे भैया गोकरण लाल और उनकी पत्नी गोकरण भैया की जुबानी, और सुनते हैं उन्हीं की कहानी। ठीक है, तो चलिए गीत के माध्यम से सुनाते हैं आपको, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कहना है, अरे हमरे गौवा माए स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो, हमरे गौवा माए स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो, हमरे गौवा माए स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। आगे बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम हम ऊंचा करेंगे, देश का नाम हम ऊंचा करेंगे। पढ़ने लिखने की तुम कभी करना ना भूल, सभी चलो स्कूल, हमरे गौवा माए स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो, हमरे गौवा माए स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। कितने लोग पढ़ने आएंगे? सब लोग आएंगे। स्कूल छोड़ने की कौन कौन भूल नहीं करेगा? हम तुमको बता दे, हमने जैसे बताया है ना, हमरे गौवा में है स्कूल, पढ़ने लिखने की कभी न करना भूल, यानी छोड़ने की कभी भूल मत करना। ये नहीं करना एक दिन गए दूसरे दिन मम्मी हमने सलवा डाल रही रहा हम नहीं जाना है, हाँ ऐसे नहीं करना है हमको। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको गोकर्ण की कहानी दिखाते हैं। और उसमें क्या होता है पता है? जो हमारे टीचर महोदय पैसा भरते हैं, आपके पेरेंट्स के खाते में जाता है, वो पैसा वो अपने अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई सब्जी नहीं है वो ले आए, कोई कुछ ले आए, कोई कुछ ले आए, तो इस तरीके के सामान ले आते हैं, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खत्म कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, हमें पछताना पड़ता है। हमारे बच्चे बगैर ड्रेस के स्कूल आते हैं, इस वजह से इसकी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए आते हैं गोकर्ण लाल और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, देखते हैं क्या है उनके हाल। बच्चों जोरदार ताली बजाओ। गोकर्ण काहे से आएंगे नहीं पता? साइकिल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, मुर्गी, काहे से आएंगे नहीं पता? चलो हम बताते हैं तुमको कैसे पता होगा। आएंगे गोकर्ण भैया साइकिल से, ठीक है, और साइकिल से आएंगे और देखो क्या बातचीत करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। चलो भैया साइकिल चलने लगी, गुड 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 गुड। ये क्या भैया, हमरा तो फोन टनटनाने लगा है। देखिए क्या बात है, फोन में मैसेज आया है, कहाँ से मैसेज आया है? तो बैंक का मैसेज लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी समझ बाबा खरौंदा। हाँ, अरे ई का भैया हमरे खाता में तो 1200 रुपया है गे। वाह भैया वाह, दीदी नमस्ते है, हमरे खाता में 1200 रुपया दीदी आया है। देखो आज हम 1200 रुपया से ने आराम से ने अपने घर का सामान ले भाई, दाल चावल आटा सब्जी सब लेके इबे, पूरा महीना हमारी महीना में पार हो जाए, अगले महीने में जो होए वो देखा जाइए। चलो भैया दुकानदार पास करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, दीदी तुम्हारी भाभी जो है हमसे हमेशा लड़ा करती है। क्या कहती है? हमरे लिए साड़ी नहीं लावत हो, हमरे लिए लाली नहीं लावत हो, लिपस्टिक नहीं लावत हो, क्रीम नहीं लावत हो, पाउडर नहीं लावत हो। तो आज हम सोच के रखे हैं कि 1200 रुपया से ने हम लाजो के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेंगे, और बढ़िया लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब लेके रख लेंगे, और उसके बाद में जो है लाजो देख के हमारी खुश हो जाएगी। चलो भैया साइकिल उठाते हैं और भैया दुकान पहुंचे खड़ा था। ए भैया नमस्ते दुकानदार भैया, ठीक हो? अरे बात तो सुन लो हमारी, हमका एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो रंग बिरंगी, हाँ 5 कलर के होनी चाहिए, और तो यहाँ तक की पता है क्या होना चाहिए, रंग बिरंगी साड़ी होनी चाहिए, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर, और क्या कहते हैं 4 अंगूर के ऊंची एड़ी वाले सैंडल दोनों चाहिए हमें। अरे पैसा तो चिंता ना करो, पैसा हमारे पास बहुत है, 1200 रुपया हमारे खाते में आवा है, वहीं से ले हम लाजो के लिए सारा सामान
खरीद के लाएंगे, ठीक है? हाँ, कितना बना पैसा? 950 रुपया। चलो ठीक है, 950 रुपया हम अभी ऑनलाइन कहे दे रहे हैं। और जो है 250 रुपया तब वो बच गई है। और 250 रुपया में 1 किलो लाएंगे मुर्गा और 1 लाएंगे क्वार्टर, बढ़िया आराम से बैठ के पिएंगे। ठीक है, अब चलो घरे चल भैया, देखिए लाजो क्या कर रहे हैं और उसके बाद देखो इनसे बात करते हैं। जो कहा है भैया, तो हमारे घर के दरवाजा खुला पड़े हैं, लाजो कहाँ गए? मैडम जी लाजो का देखे हो? नहीं देखो मैडम जी, कहा बताया? आप देखो मैडम जी, नहीं देखो। घरमा तुम रहे बैठती है, बैठा के बिगाड़ दियो हमारी घरवाली। हाँ, अब वही देखो, आवे दो वही का दिमाग हम सही कर बताए दे रहे। अरे लाजो कहाँ पर गए जाए नहीं समझ में। कहा बताए भैया, अब कोई शादी नहीं करो हमारा। सर जी हमारा शादी करवावा रहा, कहीं बिटिया बड़ी नीक है, बड़ी सुंदर है, बड़ी काम काजिन है। और भैया काम के नाम पे काम चोर है और सुंदर के नाम पे तो एकदम सुंदर है। सही बता रहे हैं? सब्जी 2 रसगुल्ले चक्कर में हमका फंसवा देंगे। सही बता रहे हैं? कहा बताए, परेशान है के नहीं आई औरत से। अरे लाजो, ओ लाजो, लाजो आ गई? हाँ आ गए। कहाँ गए थे आप? अरे हम कहीं नहीं गए, तुम कहाँ गए रावी बता। अरे हम तो पड़ोस में चले गए थे। अरे रहन तुम रहे घर में बैठी हुई है, लेकिन बताओती नहीं हो मैडम जी, तो हमका कौना दिन हमार तुम्हार लड़ाई हुई बता दे रहे न बैठा रहे ना हमारी घरवाली के यहाँ। तुम इनके घर का अरे दूसरे के ऊपर क्यों चिल्लाते हो? काम से थोड़ा चली गई थी। काम से थोड़ा चली गई थी। जब देखा तब काम से नहीं बैठी रहती इधर उधर। और क्या बताओ? अरे चिल्ला हम ही ले रहे रहन कि तुम्हारे लिए आप देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सामान लेके आए हैं। क्या लाए हैं आप? अरे तुम्हारे लिए ये देखो बढ़िया रंग बिरंगी साड़ी लाए हैं, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर, देखो इमा सब बंद है। अच्छा सब बंद है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? पैसे तो थे नहीं। एक बात हमका ये बताओ, ये औरतन काम हमका बहुत खराब लगत है। पहले एक बात बताओ हमका, तुमका आम खाए तो मतलब है या गुठली की मतलब है? ये बताओ हमका पहले। नहीं पैसे तो थे नहीं, पैसे आए कहाँ से? आम अरे तो खाएंगे। देखो तो पैसा 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 कहाँ है? आज दिन भर के खिचड़ी पैसा हमारे खाता में 1200 रुपया आ रहे, वही से तुम्हारे लिए साड़ी और सब लेके आए हैं। अच्छा ये बताओ, तो पैसा सरकार ने रामू की पढ़ाई के लिए दिया था, कॉपी लाने के लिए, जूता मोजा लाने के लिए, ड्रेस लाने के लिए, और तुम उसको खर्चा कराए। भैया एक डंडा इसी नहीं रखा, लाओ हम आज इनका दिमाग एकदम ठंडा कर दी। सही बता रहे। अरे तुमका साड़ी मिल गए, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर मिल गया। अरे जब ड्रेस के बारी यही है तब देखा दे है, अब ही जो हो रहा वो देखो। और दूसरी बात एक है, ज्यादा ड्रेस चिल्ला रही हो, हमारा कटा हुआ पैजामा फूटी में टंगा है, पहना दो इनका पूरे स्कूल में घुमा के। अच्छा तो राउंड ड्रेस की जगह में पैजामा पहन के घूमेगा? और क्या, और ज्यादा के ना करो, घरे जाओ और घर में जा खाना बना जाए, हवा के कंटा मारो, कल 7 मीटर छेद हो जाए। बता दे तुमसे जब देखो तब वो करके कहाँ करती रहती है। एक तो साड़ी लेके बस पूरा मूड खराब कर देती है। चलो भैया, अब हमका सरकार मकान दिया है, चलो एक न्यू खोल दे दिया। काहे से ने अगर न्यू एक मजबूत ना होए तो भैया हमारा घर कैसे खड़ा रही, घर गिर जाएगा। चलो भैया, चलवा खराब के आपके क्या जल्दी चल, 4 ईटा जल्दी उठा खड़े यहाँ, ईटा ना काड़ा ने मार जल्दी हम क्या करें। अरे गोकरण भैया, अरे गोकरण भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे गोकरण भैया क्या कर रहे हैं? वो आवाज लगा रहा। अरे हम इधर स्कूल से टीचर जी आए हैं। कहाँ हो? इधर पीछे। कहाँ नीचे? अरे पीछे। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अपना बैठो। मैडम जी है, नाश्ता पानी लेके आ दो। जा और जल्दी। कहाँ है वो मैडम जी? अरे आपका बच्चा 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। वो मैडम जी 3 दिन से स्कूल का घर पर काम चल रहा है, आवास मिला है, तो वही मैं यहाँ 2-4 ठोइता उठा के थोड़ी हमारी मदद कर रहा है। अच्छा तो बच्चे से मजदूरी करवाएंगे ना? अरे बच्चे से ने कौन मजदूरी करवा रहा मैडम जी? हमका एक बात बताओ, कक्षा 1-2 की तो पढ़ाई चल रही है, कौन सा MA BA पास किए ले जा रहा जो आप हमारे घर पर चिल्लाने आ गई? अच्छा MA BA पास नहीं कर रहा है, ये आप न्यू कूट रही है, बताएंगे आप हमको?
फ्लोरिंग काहे डाल रही हो? तुमसे क्या मतलब है? नहीं, हमसे मतलब है 110 बोरी आपने सीमेंट डाली, 20 बोरी मोरंग डाली, ठीक है? आपका घर मजबूत बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर घर मजबूत दोनों मर नहीं जाएंगे उसी में। और आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, 1-2 की पढ़ाई 3 तक की पढ़ेगा नहीं, तो उसकी नींव कैसे मजबूत होगी, बताइए हमें जरा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर कक्षा 1-2 क्लास में यहाँ अगर पढ़ी ना तो यू आगे चल के कैसे मजबूत बनी है? हाँ, यही मेरा मतलब है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है? जी हाँ। हैं? चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी बात हम मान लिए मैडम जी, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चलो हम कल से अपने लड़कवा का स्कूल भेज देंगे। हाँ, कल से आप स्कूल भेजिएगा, ठीक है? और दूसरी बात, हाँ, ड्रेस में भेजिएगा और जूते मोजे कॉपी लेके भेजिएगा बच्चे को। मैडम जी अभी तो बवाला है ना, बताओ अभी ड्रेस हम कहाँ तरह लेके ही जाए? क्यों, सरकार ने आपको 1200 रुपए बच्चे की ड्रेस और कॉपी जूते मोजे के लिए दिए थे, वो क्या किए? अब उसको मैडम जी खर्चा हो गया हमसे। कैसे खर्च हो गया? मैडम जी का बताए हमारी जो घर ये हमका मैडम जी बिगाड़ दी। मैडम जी ने कहा कुएं कूद गए। मैं कुआं काहे कूद जाबे? कुआं कूद तो मन न जाबे हम। हाँ। तो मैडम जी कहे साड़ी काहे ले आए? पहले बच्चे की ड्रेस लानी थी ना आपको। तो बड़ा बवाल होएगा, बताओ। आए अब हम साड़ी में ले आए लिया, अब वो साड़ी में वो दुकानदार वापस ना करिए। आए अब तुम बता रहे हो तो मैडम जी अगर इस साल जो है अगर ड्रेस ना पहने तो कोई दिक्कत नहीं होगा? ऐसा है भैया, मैं आपके बच्चे के स्कूल से निकाल लीजिएगा। मैडम जी यूं ना करो, हमारे कलवा क्या है, अगर यूं पढ़ी रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे पढ़ाएंगे? घर बिठा के मजदूरी करा के पढ़ाएंगे बच्चे को। नहीं मैडम जी ऐसा ना करो, हमारे लड़कवा का स्कूल से बाहर ना निकालो, खाली एक ड्रेस का सवाल है। चलो हम कोई न कोई जुगाड़ देके और ड्रेस जो है ले जाए, ठीक मैडम जी? और कल से हम अपने लड़कवा का प्रतिदिन स्कूल भेजवा। हाँ, प्रतिदिन आप आज स्कूल बात भेजिएगा। नागा कह दो तो तुम नागा कह दिया, बता दे रहे मैडम जी। देखो घर पर आप शिकायत की नहीं, कहीं रान तुमसे पढ़ाओ लिखाओ। ठीक मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ ठीक। अब तो बड़ा घर मामला समझे तो ये फान पड़े। अरे गोकरालाल, ए गोकरालाल, चंपक चाचा नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। अब ये जुगाड़ में नहीं है, देखो कितना चाचा। हाँ देखो देख रहा हूँ इनकी मदद कर रहे हैं, हमारे लोग क्या करे आगे हैं। ए चाचा हाँ बताओ। अब बढ़िया है, अपन बताओ। बढ़िया, हाँ क्लास बताओ। हाँ तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, हाँ। लेकिन हमारे फर्स्ट क्लास में आई है। बताइए हो तो पहले। अरे कुछ पूछो ना चाचा, हमरे खाता में 1200 रुपया आ रहा है। से ने बंद कर दो, हम 1200 रुपया से ने क्या किया, अपनी लाजो के लिए एक साड़ी ले आए, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर ले आए, और भैया सारा पैसा वही खर्चा हो गया चाचा। और मैडम जी घर पर आई रहे हैं, अब कह के गए हैं अगर लड़कवा का स्कूल ड्रेस माना भेजो तो हम तुम्हें लड़कवा का नाम काट जाए। अब बताओ, एक लापरवाही के कारण हमारे बच्चे का पूरा भविष्य बिगड़ रहा है। पहले अरे चंपक चाचा, हम बहक गे रहा कुछ पूछो ना, पैसा देख के फिसल गवा। अरे तो सबका मन फिसल जाते, जब पैसा होते ना सबका मन फिसल जाते। अरे तो चाचा हमका को जुगाड़ बताओ, नहीं तो हम एक रहो फांसी लगा ले चाचा। हाँ बात है, हाँ अगले महीने बाद हमको 2500 रुपया वापस कर देना। मतलब तुम हमका 3000 रुपया दिहाओ, हाँ। अगले महीने में हम तो का 25 को वापस करा। जल्दी दो, अरे जल्दी दो ना, जल्दी दो। पैसा बढ़ो तुम। अरे वाह, या तो करारी नोट है, दे रहे 200 नोट बता रहे 2000। एक जीरो बढ़ा देना क्या? का अच्छा एक जीरो बढ़ जाए। हाँ बढ़ गई। चलो ठीक है, अब हम चाचा चल रहे हैं बाद चलो में। तुम साइन आओ, हाँ पेपर साइन कर लो। साइन कर दे। हाँ साइन कर पैसा दिन हो या जमीन जायदाद लिखवा रहे हो, ये बताओ पहले। साइन करे, हाँ, साइन साइनो करे पर है। दो। अरे तुम कह रहे हो चाचा चलो, लेकिन साइन करब नहीं आवत। अरे अंगूठा लगा सब चल जाएगा। अच्छा अंगूठा चल दे, चलो ठीक, लेकिन हम पहले पढ़ ले। तुमका विश्वास नहीं है? अरे रुक जाओ चाचा, हमका पढ़ लेने दो। हाँ लिखा है चाचा, क्या लिखा है? लाल लाल काला काला लिखा, लेकिन यूं नहीं मालूम का लिखा। कहाँ पढ़ेगा धीरे से? अरे पढ़े लिखे बहुत हैं, 16 दून 8 MA पास लिए सब साफ। हाँ, और जहाँ काम करते हैं सारे जगह अंगूठा देखे। हाँ अंगूठा लगा दे, फिर चाचा काम चला रहे हो। पहले एक बार पढ़ तो दो। कहाँ पढ़ ले? एक बार पढ़ तो लिखा हुआ है। बच्चे खाली बनाओ मैडम जी, बच्चे खाली बनाओ। हाँ बताए, जब देखो तब आवत से बढ़ के नमूना। तुमसे बड़ा परेशान है, तुम पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हो? और अगर आप सुनाए ना तो भाई डंडा उठेगा, तुमका डंडा छोड़ दिया। पिताजी इस पर लिखा हुआ है, हाँ। अगर आप 2 महीने तक इनको 2500 रुपया न दे पाए हाँ। तो आपको
5000 रुपए देना पड़ेगा। क्यों का लिखे हो यार चंपक चाचा? आए कहाँ पढ़े तुम बोले बोले आए हमारा लड़का पढ़ा लिखा कक्षा 3 में पढ़ाती है। कहाँ पढ़े तुम? आए बताओ पढ़ रहा पढ़ के बता कहाँ लिखा फिर जोर जोर सुना अगर आप 2 जोर जोर महीने सुना क्या अगर ध्यान आप अंदर 2 करें। महीनों तक आप अगर इनको 2500 रुपए ना दे पाए तो हाँ। आपको 5000 रुपए देना पड़ेगा। कहाँ लिखे हो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा 2500 रुपए 5000 रुपए वापस सब करेंगे। ये पैदा चाहते समूह ए, के लिए कि हम- पुलिस वाला अब है अरे भैया, पुलिस वाला है। पुलिस वाला है। अरे भैया, खोली तो बा क्या अरे पहले भैया, क्या पहले आए काम से दे तुमका आए चले जाओ ही तो तुमका खत्म है कहेगा बता दे आए ऐसा काम करते बताओ देखो पहले 3000 रुपया दिया है नी, और लिख रहे हैं हमका अगले महीने 5000 रुपया चाहिए आए चलो बेटा आज हमें समझ में आ गया कि तुम पढ़त कक्षा 3 में यहाँ हो लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो भाई एक बार हमें लड़कों के लिए जोरदार तालियां बजा हाँ हमारा लड़का जो है वो आज हमका बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। अगर पढ़ा लिखा ना होते तो पता है क्या होता है वो महाजन पता नहीं हो चंपक चाचा का लिख देती कल का लिख देती हमारा जमीन भी लिख सकता है और पैसा के यहाँ 5 गए 5 लाख भी कर सकता है सोचो और समझो इसीलिए कहते हैं पढ़ना है बहुत जरूरी और पढ़ने में क्या मजबूरी पढ़ा लिखा ही तो महान है। इस वजह से आप लोगों को खूब पढ़ना है खूब आगे बढ़ना है। आज हमारे बेटे ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है शायद हम उम्मीद कभी नहीं कर सकते थे समझे। इस वजह से इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे पिताजी किसी से भी कोई भी पैसा लेते हैं तो हम सबसे पहले उस कागज को पढ़ेंगे पढ़ने के बाद में जो है उसमें देखेंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तब जाके हम उस पे साइन करवाएंगे ठीक है। हाँ तो ये बहुत हमारे जीवन में जरूरी है ठीक है। कहते हैं माता पिता का फर्ज है सच्चा और रहे निरक्षर कोई न बच्चा बेटा बेटी एक समान दोनों को दो शिक्षा और ज्ञान ठीक है। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कहते हैं सरकारी स्कूल में लड़का पढ़ने जा रहा है और पढ़ के आता है क्या कहते हैं टीचर महोदय कुछ पढ़ाते नहीं है टीचर महोदय की गलती देते हैं लेकिन कभी सोचा है बच्चों को न पढ़ के हम उस पर ध्यान देते हैं। टीचर महोदय के साथ में कितनी देर बच्चा रहता है ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 घंटे हमारे साथ में कितनी देर रहता है कम से कम 17-18 घंटे। अब सोचो 18 घंटे अगर हमारे पास रहता है 6 घंटे उनके पास रहता है तो सोचो जिम्मेदारी किसकी बनती है हमारी या आपकी। हमने कभी अपने बच्चों से पूछा है कि बेटा स्कूल में तुमने क्या पढ़ा क्या लिखा होमवर्क दिया गया है या नहीं दिया गया है क्या मिला है लिखने के लिए क्या पढ़ने के लिए कुछ पूछते हैं किसी के माँ बाप नहीं पूछते हैं क्यों सरकारी स्कूल में जाते खाना खा के कहते वापस आ जाना बेटा क्या करना है। लेकिन ये माता पिता का फर्ज होता है कि हमारे साथ में बच्चा 18 घंटे रह रहा है लेटने के समय हम पूछते हैं बेटा ये बताओ तुमको आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। अगर हम आधे घंटे अपने बच्चे से कुछ पूछ लेते हैं तो उसमें हमारी नींद खराब नहीं होगी। बच्चा डरने लगेगा कि हाँ हमसे माँ बाप पूछेंगे क्या पढ़ाया गया क्या लिखाया गया तो कल को वो क्या करेगा पढ़ने लिखने में उसका मन लगेगा और जब पढ़ने लिखने में मन लगेगा तभी वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएगा। क्योंकि सब टीचर पर ही निर्भर नहीं होता है कुछ अपने माँ बाप पर भी ये बात निर्भर होती है। इस वजह से आप इन बातों का ध्यान रखें अपने अपने माता पिता को हमेशा बताएं कि जब भी हम स्कूल से आए आप हमारी कॉपी चेक कीजिए किताब चेक कीजिए हमें क्या पढ़ने के लिए दिया गया क्या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। इस वजह से आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ठीक है। कितने लोग अपने अपने माता पिता से कहेंगे नहीं सर हमें लगता है इसको गांव में दिखाना चाहिए। गांव में तो दिखाना ही था लेकिन अब गांव में नहीं हो ये स्कूल का प्रोग्राम है तो स्कूल में ही दिखाया जाता है ना। ये अभी गांव में बताना बहुत जरूरी है। नहीं बहुत वो तो बात सही है लेकिन बताना हमारा फर्ज है। आप लोग अपने अपने मम्मी पापा से भी बता सकते हैं ये बात ठीक है। हमें अभी लिस्ट नहीं दी गई है ना हमें तो बता दिया गया है वहाँ से कि उस गाँव में चले जाइए तो हम कल दी जाएगी कल से जो है पहले हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी हाँ हाँ नहीं जिनके गार्जियन आए हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने और आप लोग भी जितने बच्चे हैं वो अपने माता पिता से कह भी सकते हैं। अगर उनके खाते में पैसा जाता है तो क्या कहेंगे क्या ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी जरूरतमंदों में खर्चा कर दिए कहेंगे हम अपने पैसे के लिए आपसे लड़ भी सकते हैं क्योंकि ये इसमें हक हमारा है पैसा हमारे लिए आया है ड्रेस के लिए जूते के लिए मोजे के लिए और कापी के लिए ठीक है ताकि आप कभी किसी के आगे हाथ न फैला सकें ठीक है। कभी कभार होता है माता पिता के पास भी पैसा नहीं होता है नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ऐसे स्कूल
चले आते वो स्थिति हमें देखने को ना मिले। इस वजह से उतना है आप लोगों को उपयोग करना है। ठीक है, समझ में आया? सुनाई नहीं दे रहा है? फिर नहीं सुनाई दे रहा है? फिर नहीं सुनाई दे रहा? घर के लोग बोल ही नहीं रहे हैं, बड़े बच्चे बोल ही नहीं रहे, छोटे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अच्छा एक बात का सवाल का जवाब दो, जिन जिनके खाते में पैसा आया है वो किस में इस्तेमाल करेंगे? और बिटिया खाली हो जाओ, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। किस क्लास में हो? 3 में। भाई बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजा दो सभी लोग। कक्षा 3 में है, जैसे हमारा बच्चा कक्षा 3 में था, उसने ध्यान से सुना और समझा तो उसने हमें बचा लिया। किससे? चंपक चाचा से। उसी तरीके से बिटिया में क्या क्या बिटिया लेना है? हाँ, जोरदार तालियां बजाओ बिटिया के लिए। हाँ, कापी लेना है और ड्रेस लेना है, जूता लेना है, मोजा लेना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ड्रेस हमें पहचान दिलाती है कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये हमारी ड्रेस है, देख लो, हम सबसे हटके लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? आप लोगों से भी हटके लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ड्रेस दी गई है वहां से। इस वजह से ये ड्रेस आपकी स्कूल की है। इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिटिया बैठ जाओ। ठीक है, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें, अपने अपने माता पिता से कहे। चलिए, आप लोग आए, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बातें चल गई ताली बजा दीजिएगा और यहीं से अपनी जगह खड़े हो जाइए सभी लोग। ठीक है, अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, जाएंगे कोई नहीं। ठीक है, 2 फोटो 3 हमें भी